मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने रविवार को कहा था कि गाजा में अब संघर्ष विराम का वक्त आ गया है। मैक्रो के मुताबिक लेबनान से लेकर मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में बढ़ते संघर्ष को रोकने और उसके राजनीतिक समाधान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इजराइल को हथियारों की आपूर्ति रोकी जाए। लेकिन मैक्रो के इस नेतन्याहू भड़क गए, जिसके बाद से फ्रांस ने कह दिया है कि इजराइल को मदद जारी रहेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल को ताबड़तोड़ हमला जारी है। पिछले एक साल इजराइल का ऑपरेशन बदला जारी है। 7 अक्टूबर का बदला ले रहे इजराइल ने हमास को नस्तो नाबूद कर दिया है, हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दिया है। यमन से हूती विद्रोही इजराइल के निशाने पर हैं। तो क्या इन तीनों विद्रोही संगठन पर हमला करने के बाद इजराइल का बदला पूरा होगा? क्या अब इजराइल अपनी मुहिम को रोक देगा? फिलहाल ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक चौथा मोर्चा भी है जिस पर इजराइल की नजरें टिकी हुई और इजराइल उस मोर्चे पर भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। वो मोर्चा है ईरान। ईरान जिसे इजराइल पर 200 मिसाइल दागे। इस हमले के बाद से इजराइल ने कोई पलटवार नहीं किया, लेकिन इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने भी यह साफ कर दिया कि वो जल्द ही ईरान के इस हमले का जवाब देगा। फिलहाल इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने में लगा हुआ है, लेकिन मौका मिलते ही इजराइल ईरान को उसके हिमाकत का जरूर जवाब देगा। तो दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तैयारी में है। इस बार इजराइल दहलने का प्लान पहले से कहीं पड़ा है। इजराइल को दहलाने का ईरान ने जो प्लान तैयार किया है उसके सुप्रीम लीडर का भी अप्रूवल मिल चुका है, मंजूरी मिल गई है। पहले ईरान का वो प्लान मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरीके से इजराइल को फिर से दहलाने का ईरानी प्लान है। वो स्क्रीन के जरिए समझिए। खमेनी ने ईरानी प्रॉक्सी संगठन के कमांडर के साथ मीटिंग की। यह दावा किया जा रहा है और हर कीमत पर इजराइल से नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने का फरमान जारी किया है। और अब एक बार फिर से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की घेराबंदी करके तबाही मचाने को तैयार है। खमेनी ने भी फरमान के बाद IRG एक्टिव है। उन्होंने ईरानी प्रॉक्सी को भी अपने लड़ाके इजराइल के घेराबंदी के लिए भेजने को कहा है। उधर ईरान भी, सेना भी अलर्ट मोड पर है। अगर इजराइल हमला करता है तो ईरान तुरंत एक्शन में आ जाएगा और इजराइल के सैन्य ठिकानों को उड़ा देगा, ठीक अपने पिछले हमले की तरह।